Once again, welcome to the next chapter 1.2, that is the fun they had, standard 9th. तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द फन दे हैड. वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी बिकॉज स्टोरी इज रिलेटेड टू द स्टूडेंट्स लाइफ, हाउ स्कूल विल बिकम इन फ्यूचर. आने वाले समय में स्कूल किस तरह से होगा, और यू पीपल आर लकी इनफ टू एक्सपीरियंस लिटिल बिट इन द सेम ईयर. क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है टीवी पे पढ़ाया जाए, सिर्फ सभी चीजें नेट पे अवेलेबल हो और स्कूल आपका घर पे हो. तो सेम चीज आप अभी भी एक्सपीरियंस कर रहे हो. तो द फन दे हैड, यहां पे देखो, दे हैड, उनको जो मजा थी. किसको? वे लोग जो मजा करते थे. कहां पे करते थे? स्कूल में. कौन? जो पहले पढ़ते थे. जब हम लोग लेसन देखेंगे वन बाय वन, देन वी विल थिंक ओवर इट. तो हम लोग एज यूजुअल जैसे हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वार्मिंग अप से शुरू करेंगे. वार्मिंग अप चिट चैट, पेज नंबर 5, 1.2, द फन दे हैड, वार्मिंग अप चिट चैट. What do you like best about your school? आपको अपने स्कूल में क्या चीज बहुत पसंद है, क्या चीज आपको बहुत अच्छी लगती है. When I was teaching in the actual classroom, when I asked same question, I got the different responses. Few students told me maths, some told me science, but one student told me I like school bell. स्कूल बेल उसको बहुत अच्छी लगती थी. क्यों? और वो भी पर्टिकुलरली जो 12:30 पे बजती थी, वह बेल उसको बहुत पसंद थी. क्योंकि उसके बाद उसको बोलता था कि घर जाने के लिए मिलता है, और इसलिए उसको स्कूल की जो बेल थी वो पसंद थी. तो आपको बताना है कि आपको क्या पसंद है. डू यू थिंक स्कूल इज फन? वर्बल क्वेश्चन है. या तो हाँ या ना में आंसर आएगा, या तो थर्ड ऑप्शन होगा कि कोई ओपिनियन नहीं है, कांट से. क्या आप कह सकते हो कि स्कूल मजा करने की जगह है, मजा करने का स्थान है. विच इज द पार्ट दैट यू डोंट लाइक? स्कूल का कौन सा हिस्सा है, कौन सा भाग है जो आपको पसंद नहीं आता है. और उस समय जो मुझे आंसर्स मिले थे वह थे, कोई बोला था एग्जाम पसंद नहीं आता है, और उस टाइम एक लड़के ने कहा था एग्जाम ठीक है बट ओपन हाउस की कोई जरूरत नहीं है. जो हमारे ईयर में बोलता है 3 दिन ही बहुत टेंशन वाले दिन रहते हैं, और जो साल में 3 ओपन हाउस रहते हैं. तो बोलता है वो डेज ओपन हाउस नहीं चाहिए, बाकी ठीक है. तो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, सबकी पसंद और नापसंद होती है. हाउ ओपन शुड द टीचर गिव यू अ टेस्ट? टीचर को कितनी बार, किस समय, कितनी बार, समय समय पे कैसे टेस्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. जो बच्चे पढ़ते हैं उनको लगता है टेस्ट होना चाहिए, मार्क्स मिलने चाहिए. जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनको लगता है ये टेस्ट नहीं होना चाहिए, मार्क्स की कोई जरूरत नहीं है. हो सकता है आने वाला तुम्हारा एजुकेशन सिस्टम भी तुम्हारे फेवर में जा रहा है कि 10th बोर्ड हट जाए शायद आते आते तुम लोग के. तो लेट्स सी क्या होता है. नाउ फर्स्ट उसके नीचे है क्लासीफाई. क्लासीफाई करना है आपको. लिसन केयरफुली एंड राइट ईच वर्ड इन एप्रोप्रिएट कॉलम्स. नीचे वर्ड्स दिया गया देखो, बाइसाइकल्स, व्हील, बुलक कार्ट, टार रोड, शिप.
इन वर्ड्स को आपको 3 कॉलम में डिवाइड करने हैं। पहला है एंशियंट। एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन काल के हैं। मॉडर्न, जो अभी चल रहा है, मॉडर्न एज। और उसके बाद है फ्यूचरिस्टिक, जो भविष्य में हो जाएगा। तो इसमें हमको सेलेक्ट करना है कि कौन सा वर्ड कौन से कॉलम में जाएगा, जिसे आप लोग करोगे। सेकेंड इसमें है लिसन टू द प्रोनाउंसिएशन ऑफ दीज वर्ड्स एंड प्रैक्टिस सेइंग देम प्रॉपरली योरसेल्फ। नीचे वर्ड्स दिए गए हैं, हमको सुनना है। इस तरह के वर्ड्स को आपको प्रैक्टिस करने हैं। जैसे फर्स्ट है ग्रैंडफादर, ज्योग्राफी, सेटिस्फैक्ट्री, सुपीरियर, प्रोनाउंसिंग, बेच्चा, एक्सेट्रा। तो इन वर्ड्स को आपको प्रोनाउंस करने हैं और देखना है। उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे पेज नंबर 6, जहां से हमारा एक्चुअल लेसन स्टार्ट होता है, द फन दे हैड। Margie even wrote about it that night in her diary. Margie, name of a girl. What she wrote? What she wrote? In her diary. What? You know the diary? Have you heard about the diary? Have you seen Gajni movie? होल मूवी इज रनिंग अराउंड द डायरी। जो डायरी लिखी हुई रहती है उसी स्टोरी के बेस पे पूरी मूवी चलते रहती है। तो मार्गी ने उस रात अपनी डायरी में लिखा, ऑन द पेज हेडेड। जो पेज जो था, हेड मतलब ऊपर, टॉप पे, 17 मई 2157, यानी उसने जो डेट पंच की वहां पे राइट किया वह था 17 मई 2157। मीन्स लगभग यहां से 127-30 साल, 33 साल आगे, 130 साल के आसपास के आगे की डेट उसने पंच किया। यानी फ्यूचर की बात हो रही है, भविष्य में क्या हो सकता है। टुडे इज 12th August when I am making this video, 8th August 2020। और बात हम लोग कर रहे हैं 17th मई 2157 की बात कर रहे हैं। सी रोड, और उसने डेट डालने के बाद उसने अपनी डायरी में क्या लिखा, टुडे टॉमी फाउंड द रियल बुक। आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियल बुक? रियल बुक अ प्रिंटेड बुक, यानी जो हमारी बुक है, दिस इज, यू कैन से दिस इज अ प्रिंटेड बुक। यानी आने वाले 100 साल के बाद टेक्स्ट बुक शायद नहीं होगी, सब कुछ जो है इंटरनेट पे अवेलेबल होगा। तो उसने अपनी डायरी में लिखा, डेट लिखा, और वहां पे क्या लिखा, टॉमी, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। इट वॉज अ वेरी ओल्ड बुक, और वो जो बुक थी बहुत पुरानी थी। मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper। और एक बार मार्गी के ग्रैंडफादर ने बताया था उसे, मार्गी के ग्रैंडफादर ने बताया कि उसके ग्रैंडफादर ने, मीन्स मार्गी के ग्रैंडफादर ने उस मार्गी के ग्रैंडफादर को बताया था कि एक समय ऐसा था जब सारी स्टोरी किस पे लिखी जाती थी, पेपर पे लिखी जाती थी। जैसे हम लोग सुनते थे कि पहले
पत्तों पे लिखा जाता था, यानी या तो फिर कपड़े के ऊपर हम लोग ने देखते टीवी में कैसा कपड़े फोल्ड करके भेजा जाता था और इंक में डुबा के जो मोर का पंख होता था उससे लिखता हुआ हमें टीवी में दिखाई देता है। तो मार्गी के ग्रैंडफादर ने उसको बताया था। दे टर्न द पेजेस, किसने टर्न किए थे पेजेस? टॉमी और मार्गी ने। बुक किसको मिली थी? टॉमी को मिली थी। Which were yellow and crinkling, and it was awfully funny to read words that stood still instead of moving the way they were supposed to. और जो पेजेस थे उसके येलो और क्रैंकली थे। क्रैंकली मतलब जो जिसमें बहुत सिलवटें पड़ी हो, बहुत मुड़ा हुआ हो, मिनी फोल्ड्स। जैसे बहुत पुरानी बुक हो जाती तो येलो हो जाती, थोड़ा उसके ऊपर फॉग आ जाते हैं, मॉइस्चर आ जाता है और सिकुड़ जाता है। और अवे फुल्ली फनी, अवे फुल्ली मतलब जो कह सकते हो कि जिसको देख के हंसी आए। फनी थी क्योंकि उसके ऊपर जो वर्ड्स थे, लेटर थे, वो स्टिल थे, मूव नहीं हो रहे थे। क्योंकि उस समय जो लोग पढ़ रहे थे बुक, वह स्क्रीन के ऊपर पढ़ते थे और जिसपे लेटर्स क्या होते थे, मूव होते थे, हिलते रहते थे। सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, यू नो, एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, it had the same word on it that it had when they read it the first time. और जब उन्होंने उस बुक के पेजेस को टर्न किए तो उस बुक में भी वही वर्ड्स थे, वही लेटर्स थे जो उन्होंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था। किसने पढ़ा था? टॉमी और मार्गी ने। गी वर्ड जो है सरप्राइज के लिए यूज किया गया है। हैप्पीनेस, सेड टॉमी, टॉमी ने कहा। व्हाट अ वेस्ट। वेस्ट का मतलब यहां पे क्या है? एक्ट ऑफ यूजिंग समथिंग विदाउट यूज, मतलब बिना किसी काम का। मतलब पेपर पे बुक लिखी गई है, मतलब बेकार है। When you are through with the book, you just throw it away. और टॉमी बोलता है जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो आप इस बुक को फेंक दोगे। आई गेस, मैं ऐसा अनुमान लगाता हूं, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर। बोलता है जो हमारी टेलीविजन स्क्रीन है, यानी जो इंटरनेट है, उस पे बहुत सी मिलियंस ऑफ 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख उतनी बुक है और वह इस बुक से बहुत बेहतर है। आई वुडंट नो इट अवे, सॉरी, आई वुडंट थ्रो इट अवे, लेकिन मैं इसे फेंकूंगा नहीं। तो टॉमी ने बोला आई वुडंट थ्रो इट अवे, लेकिन मैं फेंकूंगा नहीं। सेम विथ माइन, सेड मार्गी, मार्गी ने कहा मेरा भी यही है, मैं भी इस बुक को फेंकूंगी नहीं। She was 11 and hadn't seen as many tele books as Tommy had. He was 13. क्योंकि मार्गी ने उतनी बुक्स नहीं देखी थी, जो टेलीविजन पे इतनी बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि जो मार्गी थी उसकी एज 11 ईयर थी और टॉमी की एज कितनी थी? 13 ईयर थी। She said, "Where did you find it?" उसने टॉमी से पूछा यह बुक तुम्हें कहां मिली? In my house, मेरे घर में। इसका मतलब है टॉमी और मार्गी दोनों अलग अलग घर में रहते थे। Don't think both are brother and sister. दोनों भाई बहन नहीं थे। टॉमी ने कहा मेरे घर में। He pointed without looking because he was busy reading in the attic. उसने इशारा करते हुए बताया बिना मार्गी को देखे हुए कि मुझे मेरे घर में मिली।
और कहा मिली? एटिक में मिली। एटिक मतलब जो घर के अंदर छत के नीचे जो जगह होती है जहां पे सामान रखे जाते हैं, पुरानी चीजें रखी जाती है, उसको एटिक बोलते हैं। उसने इशारा करके बताया। इशारा करके क्यों बताया? क्योंकि वह बुक पढ़ने में बिजी था। व्हाट्स इट अबाउट? मार्गी ने पूछा, यह बुक किसके बारे में है? स्कूल। टॉमी ने उसको बताया, यह बुक किसके बारे में है? स्कूल के बारे में है। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। स्कॉर्नफुल मतलब तिरस्कारपूर्ण तरीके से देखना। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल के बारे में क्या लिखना है? आई हेट स्कूल। हेट करना मतलब पसंद ना आना। लोग बोलते हैं अपोजिट ऑफ हेट लव, लेकिन एक्चुअल देखा जाए तो हेट का मतलब होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें कोई इंटरेस्ट ना हो। ऐसा क्यों था? मार्गी को स्कूल के प्रति इंटरेस्ट नहीं था। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। हमेशा वह स्कूल को हेट करती थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब वो स्कूल उसको पहले से और ज्यादा पसंद नहीं आता था। द मैकेनिकल टीचर, जो मैकेनिकल टीचर मतलब जो यांत्रिक शिक्षक था, जो मशीन थी, जो सिखाती थी, पढ़ाती थी, हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी। क्योंकि वह क्या करता था? एक टेस्ट के बाद दूसरा टेस्ट, दूसरे के बाद तीसरा टेस्ट ज्योग्राफी का लेता था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स until her mother had shaken her head sorrowfully। और उसका जो ज्योग्राफी में जो परफॉर्मेंस था वह हर बार बुरे से बुरा होते जा रहा था। और एक बार उसकी मम्मी ने उसका सर, दुखी होकर उसका सर हिला दिया था। एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर। और जो मैकेनिकल टीचर था, यांत्रिक मशीन थी, जो शिक्षक था, उसे किसके पास भेज दिया था? मैकेनिकल टीचर के पास भेज दिया था। He was a round little man with a red face and a whole box of tools with dial and wires। वह जो कंट्री इंस्पेक्टर था, छोटा व्यक्ति था जिसका फेस राउंड था। उसके पास बॉक्स था एक, जिसमें टूल्स थे, औजार थे, जिसमें वायर्स थे, डायल्स थे। He smiled at मार्गी and gave her an apple। उसने मार्गी को देखा, वह मुस्कुराया, उसने उसे एक एप्पल दिया। Then took the teacher apart। और उसके बाद उसने टीचर को अपार्ट किया। अपार्ट करना मतलब उस मशीन को खोलना, खोल के उसके जो यंत्र हैं उन सब चीजों को अलग करना। अपार्ट। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी को नहीं पता था कि अब उन सब चीजों को कैसे जोड़ेगा। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट। एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked। लेकिन एक घंटे के बाद उस कंट्री इंस्पेक्टर ने उन सभी चीजों को, जिसको अलग किया था, उसने सारी चीजों को असेंबल कर दिया, जोड़ दिया। और एक घंटे के बाद जो वह काली मशीन थी, जो बदसूरत लग रही थी मार्गी को, एक बार वह फिर से तैयार थी, जिस पर लेसन था और क्वेश्चन था। दैट वॉजंट सो बैड। और वह उतना बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर। और उस मशीन का जो सबसे जो पार्ट था, जो मार्गी को बिल्कुल नहीं पसंद था, वह स्लॉट था। स्लॉट का मतलब मशीन में स्थान। जैसे आप लोगों ने एटीएम मशीन देखी होगी,
जिसमें एक स्लॉट होता है जहां पे आप अपने कार्ड को डालते हो, एक स्लॉट होता है जहां से पैसा निकलता है। तो वह जो स्लॉट है, नहीं तो आप लोग पोस्ट ऑफिस में जाते हो, बॉक्स बना होता है, एक स्लॉट रहता है जिसमें से आप अपना लेटर को पोस्ट कर देते हो। वह स्लॉट था, क्यों उसको पसंद नहीं था? क्योंकि उसी स्लॉट में उसको अपना होमवर्क और टेस्ट पेपर रखना होता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन द पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड। उसको रखने के बाद वह उसमें पंच कोड को पंच करती थी। जैसे आप लोग एटीएम कार्ड डालने के बाद उसमें पिन नंबर दबाते हो, सेम वे। और उसने वह कब सीखा था? जब वह 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क इन नो टाइम। वो इतनी मेहनत से होमवर्क करती थी और मैकेनिकल टीचर को उसके मार्क्स कैलकुलेट करने में कुछ ही सेकंड लगते थे, या कह सकते हो एक भी सेकंड नहीं लगता था। और इसलिए वह उसे पसंद बिल्कुल नहीं करती थी।